गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम गीता नेगी फ्रॉम नवज्योति ग्लोबल स्कूल मोना। सो स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 4th की मैथ चैप्टर 12, हाउ हैवी हाउ लाइट। हैवी मतलब मैंने आपको बताया था भारी, लाइट मीन्स हल्का। तो इसी के आज हम जो आपको कल असाइनमेंट मिला था, क्वेश्चन मिले थे सॉरी, उसी के आंसर के आज हम सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करें। ठीक हो गया। मेक ग्रुप ऑफ 3 थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल eraser, ball and paper. Use the balance to arrange them in order of weight to lightest, the one with in between weight the heaviest. Complete the table with at least 5 examples. अब आपको क्या करना था, यहाँ पे 3 थिंग्स लेनी थी, उनका ग्रुप जैसा लेना था, जैसे इरेजर, बॉल और पेपर। ठीक हो गया। उनको बैलेंस करके बताना था कि लाइटेस्ट कौन सा है, इन बिटवीन कौन सा है ना, हैवीस्ट कौन सा है। ठीक है, तो जब हमने पेपर, इरेजर और बॉल को देखा तो जिसमें सबसे हल्का क्या था, पेपर, तो हमने फर्स्ट वाले पेपर लिख दिया। और फिर क्या बचा हमारे पास, इरेजर और बॉल बची, तो उन दोनों में से हल्का कौन था, इरेजर था, बट पेपर से भारी क्या है, इरेजर है। ठीक हो गया। और हैवीस्ट कौन सा था, सबसे बॉल थी, तो हमने यहाँ पे सीधे बॉल लिख दिया। फर्स्ट में पेपर लिखा, सेकंड में इरेजर, थर्ड में बॉल। इसी तरीके से आपको और थिंग्स लेनी थी, 3 थिंग्स का ग्रुप जैसा लेना था। उसमें से आपको देखना था कि कौन हल्का है, कौन बीच का है, कौन सबसे भारी है। उसके बाद आपको लिखना था, जैसे हमने ले लिया नैपकिन, स्कार्फ, शॉल। ठीक है, अब सबसे लाइटेस्ट कौन सा है इसमें से, नैपकिन है, तो हम नैपकिन लिखेंगे। अब शॉल और स्कार्फ बचा है, उसमें से बीच का कौन सा है, स्कार्फ, और शॉल क्या है, सबसे भारी है इन तीनों में से। ठीक है, इसी तरीके से हमने लिया ग्रेप्स, डेट, पोटैटो। तो अब इसमें से ग्रेप्स क्या था, सबसे लाइटेस्ट था, डेट थोड़ा उससे बड़ा था, एंड पोटैटो पोटैटो सबसे भारी था, तो हमने वो सबसे हैवीस्ट था, तो हमने वो हैवीस्ट वाले बॉक्स में लिख दिया। इसी तरीके से नेक्स्ट हमने लिया ऑरेंज, कोकोनट, पम्पकिन। अब इन 3 में से आपको चेक करना है कि कौन सा लाइटेस्ट है और कौन सा इन बिटवीन का है एंड कौन सा हैवीस्ट है। तो ऑरेंज क्या था, सबसे लाइटेस्ट था, तो हमने ऑरेंज लिखा। इन बिटवीन कोकोनट, एंड सबसे हैवीस्ट कौन सा था, पम्पकिन, तो हमने इस तरीके से लिखा। एंड नेक्स्ट है हमारा, हमने लिए थे बोटल, लेमन एंड पपाया। हमने बॉटल लिया, बॉटल क्या था, सबसे हल्का था, तो हमने फर्स्ट में लिखा। और बीच का लेमन, एंड हैवीस्ट कौन सा था, पपाया था। इस तरीके से आप आपकी अदर थिंग्स भी हो सकते हैं, उनको भी लिख सकते हैं। अगर आपको समझ में ना आए तो आप इनको भी लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर कुछ और आपके दिमाग में आइडिया आते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। एंड सेकेंड वाला है ग्राम्स एंड किलोग्राम्स। नेम 5 थिंग्स दैट वी यूजली बाय। अब किस में वो करते हैं हम, जैसे ऐसी बहुत सारी थिंग्स होती है ना, क्या करते हैं हम, किसी को हम ग्राम में लेते हैं, किसी को हम किलोग्राम में लेते हैं। ठीक है, तो वही थिंग हमें यहाँ पे लिखनी है। जैसे इन ग्राम्स में हम क्या क्या लेते हैं, जैसे चिली पाउडर हो गया, टी हो गई, कॉफ़ी हो गई, पेपर हो गया, मस्टर्ड सीड हो गई, और अदर थिंग्स भी होती हैं जिसको हम उसमें लेते हैं। बहुत सारे पाउडर होते हैं, जैसे इसमें हमने चिली पाउडर लिख सका है, और भी लिख सकते हैं आप। तो वो सारी थिंग्स भी हम किस में लेते हैं, ग्राम्स में लेते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से इन किलोग्राम्स में बहुत सारी थिंग्स लेते हैं जो बहुत बड़ी ज़्यादा लेनी होती है हमें। जैसे हमें पोटैटो हो गया, राइस होगी, राइस भी बहुत लेनी है, वीट भी बहुत ज़्यादा लेना है, तो हम उसको किलोग्राम में लेते हैं। एप्पल हो गया, शुगर हो गया। ठीक है, तो ये सारी थिंग्स हम क्या लेते हैं, किलोग्राम्स में लेते हैं, जो हमें ज़्यादा लेनी होती है। ठीक है, चिली पाउडर तो थोड़ा समय हो जाता है, तो हम उसको क्या लेते हैं, ग्राम्स में लेते हैं। पोटैटो हमें ज़्यादा चाहिए तो हम उसको किलोग्राम में लेते हैं। ठीक है, राइस हमें ज़्यादा चाहिए तो हम उसको किलोग्राम में लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से। और आपको अपने घर में देखना है कि कौन सी थिंग्स जो है वो ग्राम्स में लेते हैं हम, कौन सी किलोग्राम में लेते हैं, उसको भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गैस एंड राइट द वेट ऑफ ईच थिंग्स वी ब्राउट इन ग्राम और किलोग्राम। अब आपने कल जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तो आपने देखा होगा, जो दिनेशन था उसने क्या किया था, वो शॉपिंग करके लाया था। ठीक है, वो शॉपिंग करके लाया था, बस जो उसका यंगर ब्रदर था उसने क्या कर दी थी, उसकी जो जो उसने लिस्ट लेके आया था उसको वो 20 से कट हो गई थी, तो उसको ये पता नहीं चल पा रहा था कि उसको किलोग्राम में लिया था या ग्राम में लिया था। तो आपको उसकी हेल्प करके इस तरीके से आपको करना था कि ग्राम में होगा या किलोग्राम में होगा। ठीक है,
तो आइटम ये थे, वेट यहाँ था, सिर्फ इतना लिखा था कल। ये किलोग्राम और ग्राम ये मैंने लिखा है। अब अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो राइस को क्या लेंगे हम, ग्राम में लेंगे। ग्राम में तो बहुत कम आएगी, 5 ग्राम तो उसमें आ सकता है, 8-10 राइस के वो दाने आ सकते हैं। तो किस में आएगा वो, हम 5 किलोग्राम में लेंगे क्योंकि ज़्यादा लेना होता है। ऐसे ही शुगर है, शुगर को हम 1 ग्राम तो ले नहीं सकते, 1 ग्राम लेंगे तो कितना आएगा, 2-4 दाने उसके आएंगे शुगर के, तो हम उसको क्या लेंगे, 1 किलोग्राम में लेंगे। तो किलोग्राम को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, केजी लिखते हैं, आपको पता ही है, मैंने बता रखा है। और ग्राम को जीएम, ठीक हो गया। इसी तरीके से मस्टर्ड सीड, मस्टर्ड सीड 10 किलोग्राम तो ले नहीं सकते, वो तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो हम उसको क्या लेंगे, ग्राम में लेंगे। एंड वीट भी हमें बहुत सारे लेना होता है, तो 3 किलोग्राम में। इसी तरीके से दाल तो 500 ग्राम, तो 500 किलोग्राम लेंगे तो वो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो हम क्या लेंगे, ग्राम में लेंगे। टी 250 में ग्राम में, ठीक हो गया। इस तरीके से पेपर भी बहुत हल्का होता है, तो वो क्या लेंगे, हम ग्राम में लेंगे, ठीक है। मतलब दिनेश सर ने ये सारी चीज़ें किलोग्राम में और ग्राम में इस तरीके से ली, जो आपने उसकी हेल्प करनी थी, ठीक है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि उसने 5 किलोग्राम राइस लिया, 1 केजी शुगर लिया, 10 ग्राम मस्टर्ड सीड लिए, 3 केजी वीट लिया, 500 ग्राम दाल ली, 250 ग्राम टी ली एंड 25 ग्राम पेपर लिया, ठीक है, इस तरीके से। एंड नेक्स्ट है हमारा, Which pen of these balance will go down so by drawing an arrow। अब आपको क्या करना था, जिसका वेट ज़्यादा होगा उसको आपको क्या करना था, जिसमें ज़्यादा वेट है तो उसका तो अपने आप ही नीचे डाउन हो जाएगा ना, जिसका वेट ज़्यादा होगा। तो आपको क्या करना था कि किसका वेट डाउन होगा उस पर आपको एरो बनाना था, जैसे इसमें बनाया फर्स्ट में। अब आपको ये पता करना है कि कौन सा डाउन होगा, तो उससे पहले आप क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे। जब 25 में 40 ऐड किया तो कितना आया, 65 ग्राम। इसी तरीके से 35 में 40 ऐड किया तो कितना आया, 75। तो 65 और 75 में से ज़्यादा वेट किस में है, इस वाले में, तो कितना है, 75 ग्राम। तो इसमें आप इस तरीके से ब्लैक किसी से भी आप एरो नीचे को बना देंगे, क्योंकि ये इसका वेट ज़्यादा है तो ये क्या होगा, नीचे को डाउन होगा, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट है हमारा 75 और 75 ग्राम को ऐड किया तो 150 आया। तो 35 और 140 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 175 ग्राम। तो ज़्यादा कौन सा है, 175 ग्राम। तो इसमें हम इस तरीके से एरो बनाएंगे। एंड नेक्स्ट है हमारा 105 ग्राम एंड 200 ग्राम। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 305 ग्राम एंड 150 ग्राम एंड 250 ग्राम। इसको ऐड किया तो कितना आया, 400 ग्राम। तो ज़्यादा कौन किस में है वेट, इस वाले में वेट ज़्यादा है, तो हम इसमें इस तरीके से एरो बना देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 555 ग्राम, 245 ग्राम एंड 700 ग्राम। जब इसको ऐड किया तो कितना आया, 1000 ग्राम। इसी तरीके से 255 और 600 ग्राम को हम ऐड करते हैं तो कितना आता है, 855 ग्राम। तो ज़्यादा किस में है, ज़्यादा इस वाले में है, तो इसमें हम इस तरीके से एरो बना देंगे, क्योंकि ये 1000 ग्राम है और ये है 854 ग्राम है, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट है आपका, इज द वेट ऑन एनी ऑफ द पेन्स इक्वल टू 1 किलोग्राम मार्केट। अब 1 किलोग्राम के इक्वल कौन सा था, बराबर कौन सा था, आप देखो चेक करो, ये है, ये 1 किलोग्राम यानी कि कितना होगा, 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम कहाँ पे है, इसमें है कहीं पे, इसमें है, इसमें भी नहीं है। तो 1000 ग्राम में आपको इसमें क्या करना है, इस तरीके से मार्क कर देना है, ठीक है, क्योंकि क्या है, 1 किलोग्राम के इक्वल है, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट है आपका 6, हाउ मैनी ग्राम्स आर देयर इन 1 kg। 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, तो अब आपको बताना है कि 1 kg में, आपको पता ही है 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो, इसे आप करें, ठीक है। और ये कुछ थिंग्स जो आपको इसमें मैंने बताई है वो आप अपने घर में भी देखें कि कौन से ग्राम में लेते हैं आप लोग, कौन से किलोग्राम में लेते हैं। थैंक यू।